हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आपका जो चैप्टर चल रहा था कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ द वेंचर्स, उसका ये इंटरेस्ट से रिलेटेड लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, इंटरेस्ट ऑन द वेंचर्स। तो द वेंचर्स पर जो परसेंट लगी होती है उस परसेंट से डिवेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाती है फॉर 2 टाइम 6 मंथ के लिए, यानी 30 सितंबर और मार्च 31। तो ये आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इसका क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उसमें क्वेश्चंस में कंपनी का नाम है केके लिमिटेड, इशू 500 डिवेंचर, 500 9% डिवेंचर ऑफ ₹500 each। ये है आपकी क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर करें। केके लिमिटेड इशूड 509% डिवेंचर्स ऑफ ₹500 ईच। ये आपके क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन है, इससे आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर करें। तो मैं पहले आपका क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ऑन अप्रैल 1, 2015 यानी 1/4/2015 केके लिमिटेड इशूड 509% डिवेंचर्स ऑफ ₹500 each at discount of 4% and redeemable at premium 5% after 3 years। तो इसमें इशू किया है डिस्काउंट पर और रिडम्पशन है प्रीमियम पर। आगे क्वेश्चंस में आगे लिखा है, पास द जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 यानी 31/3/2016, assuming that interest is payable on 30 September एंड 31 मार्च। कंपनी जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है या इंटरेस्ट अलाउड करती है वो फॉर 6 मंथ के लिए यानी ईयर में 2 टाइम इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो इसमें 30 सितंबर को देना है और 31 मार्च को देना है। एंड द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज यानी TDS भी है 10%। द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स 31 मार्च ईच ईयर। तो ये आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। फर्स्ट हम इशू की एंट्री करेंगे। ईयर 2015 अप्रैल 1। तो फर्स्ट एंट्री होगी इशू के लिए सेम एंट्री जो हमेशा आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए की जाती है, वही एंट्री होगी। बैंक अकाउंट या
to 9% debentures application and allotment account. डिवेंचर्स 4% डिस्काउंट पर इशू हुए हमारे डिवेंचर्स हैं 5%, हमारे डिवेंचर्स हैं 500 और 500 ईच का डिवेंचर्स है। तो 500 पर 4% डिस्काउंट होगा 20, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 480 का और अमाउंट आएगा 2,40,000. 500 debentures into rupees 480 after deducted discount. 4% डिस्काउंट काटने के बाद हमारा डिवेंचर्स पर रुपीज़ होगा 480 का, जो डिवेंचर्स 500 वाला है, यानी 500 रुपये का एक डिवेंचर्स है। 4% डिस्काउंट से उसका डिस्काउंट को माइनस करने के बाद डिवेंचर्स की रेट 480 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिसीव होगा 2,40,000। इसी डेट में सेकेंड एंट्री इशू है डिस्काउंट पर, रिडम्पशन है प्रीमियम पर, तब एंट्री होगी सेकेंड। जो ट्रांसफर एंट्री है, फर्स्ट हमने रिसीव की, सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की। 9% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दिया, 9% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट्स। तो हमारा जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, डिस्काउंट 4% थी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 5%। तो 500 डिवेंचर्स पर 5% डिस्काउंट कितना होगा 25। क्यों? क्योंकि हमारा डिवेंचर्स है 500 ईच, 500 रुपये वाला डिवेंचर्स है जिसमें 5% डिस्काउंट होगा 25। Face value of debentures 500 debentures of rupees 500 each मल्टीप्लाई करने के बाद फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स हो गई 2,50,000। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में लॉस हमारा 2 टाइप्स यानी बोथ टाइप्स है। फर्स्ट इशू एट डिस्काउंट यानी डिस्काउंट के रूप में लॉस, और सेकंड है प्रीमियम और रिडम्पशन के रूप में हमारा लॉस। तो लॉस हमारा यानी बोथ टाइप्स, एक तो प्रीमियम और रिडम्पशन का 12,500 और यहाँ पर है हमारा 10,000, तो टोटल लॉस हो गया हमारा
इस तरीके से हमारा अमाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में ऑलरेडी जो हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में लिख रखा है 2,40,000, वही अमाउंट हमारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आ गया। लॉस में बोथ टाइप्स लॉस, एक तो डिस्काउंट के रूप में लॉस जो हमारा यहाँ 20 रुपीज से 500 का है 10,000 वो हमने लिया, और जो रिडम्पशन के रूप में हमारा डिस्काउंट रिडम्पशन के रूप में जो हमारा लॉस है वो 12,500, तो टोटल लॉस हो गया हमारा 22,500। इस तरीके से हमारा अमाउंट हो गया। ये हमारी इशू की 2 एंट्री हुई। इसके बाद हम 30 सितंबर को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्रोवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट में इसलिए कराया कि हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस हमारे पास 2 और 3 थे, इसका केवल ओनली 1 क्वेश्चन है, इसलिए इसको लास्ट में कराया है। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इंटरेस्ट की रेट डिबेंचर्स इशू के साथ ही एग्रीड कर ली जाती है, जो उसके आगे परसेंट लगी रहती है। इसमें 9% इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाएगी और टीडीएस भी है 10%। तो फर्स्ट हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट दिया, टू डिबेंचर्स होल्डर, और उसके बाद टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस पेबल अकाउंट हमारी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स की हम डिबेंचर कैलकुलेट कर लेंगे। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स यानी ये हमारी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू, इस पर 9% इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट होगी हमारी 22,500, जिसे हमें ईच 6 मंथ में पे करनी है। तो फॉर 6 मंथ कितनी होगी? 11,250 फॉर 6 मंथ इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट में लिखेंगे 11,250, इसका 10% टीडीएस लगेगा 1,120, और डिबेंचर्स होल्डर को टोटल इंटरेस्ट में से टीडीएस पेबल का अमाउंट माइनस करने के लिए बाद पे किया जाएगा 10,120। टोटल इंटरेस्ट थी हमारी 11,250, इसमें से टीडीएस माइनस करने के बाद हमें जो इंटरेस्ट पे की जाएगी वो 10,125। ये हमारा रफ वर्क था या वर्कलोड मान लीजिए, जिसमें हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दी। इसको रफ करते हैं। इसके बाद सेम रेट में हमारी इंटरेस्ट पे कर दी जाएगी डिबेंचर्स होल्डर को।
10,000 डिवेंचर इंटरेस्ट पे हो गई। डिवेंचर होल्डर टू बैंक 10,125। इसके बाद इसी डेट में हम टीडीएस को भी पेबल करेंगे। टीडीएस जो पेबल है इसका भी पे किया जाएगा तो एंट्री होगी 1,125। इस तरीके से हमारा ये 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट प्रोवाइड की गई, पे की गई विद टीडीएस। सेम एंट्रीज 31 मार्च 2016 को होगी। 2016 मार्च 31 फिर से वही एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट लिया, सेम अमाउंट 11,250, 10,125 और 2016 को 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर हम सेम एंट्री जो इस अभी हमने 30 सितंबर को की थी वही हमने की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट लिया टू डिवेंचर्स होल्डर टू टीडीएस पेबल सेम अमाउंट। उसके बाद हम सेम डेट को डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे कर देंगे। $10,125। ओके, इसके बाद हम टीडीएस को पे करेंगे। टीडीएस पेमेंट की एंट्री मार्च 31 में हमने सेम एंट्री जो सितंबर को की थी वही एंट्री, देखिए हमने डेट चेंज करके सेम एंट्रीज कर दी। अब इसके बाद एक लास्ट एंट्री और की जाएगी। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को हम ट्रांसफर करेंगे या राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट्स। तो लास्ट एंट्री करेंगे सेम डेट में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन
ट्रांसफर की जाएगी। जो हमने जो टाइम इंटरेस्ट प्रोवाइड की थी 11,250, 11,250 टोटल इंटरेस्ट हमने राइट ऑफ या ट्रांसफर कर दी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड अकाउंट। इस तरीके से ये क्वेश्चंस और आपका ये चैप्टर्स एंड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपका फर्स्ट बुक, ये हमारी अकाउंटेंसी की सेकंड बुक्स थी कंपनी अकाउंट्स, ये आपकी एंड हो गई। अब आपकी पार्ट ए का वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस अकाउंट एंड पार्टनरशिप, ये बुक आपकी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से। ओके, बाय।